आज देवउठनी एकादशी है और आज ही के दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह भी। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और फिर इस दिन से चातुर्मास खत्म हो जाता है। सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी देवउठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी एक अबुझ मुहूर्त है जिसमें किसी भी समय बिना मुहूर्त के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करने की प्रथा निभाई जाती है। आपको बता दें, कुछ लोग आज तुलसी विवाह कर रहे हैं तो कई जगहों पर शनिवार को तुलसी विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह में सभी रस्में उसी तरह से निभाई जाती हैं जिस तरह से वर वधू का विवाह कार्यक्रम संपन्न होता है। श्री हरि भगवान विष्णु के शालिग्राम बनने के पीछे क्या है वजह और क्यों तुलसी से उन्हें करना पड़ा विवाह, आइए जानते हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक जालंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। देवी देवता उसके आतंक से परेशान थे। उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी और उसकी पूजा पाठ के प्रभाव से जालंधर को युद्ध में कोई नहीं हरा पाता था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की भक्ति के कारण जालंधर हर लड़ाई में हमेशा विजयी होता। उसका उपद्रव इतना बढ़ चुका था कि एक दिन उसने स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया। इससे सभी देवता परेशान हो गए और वो श्री हरि की शरण में गए और इसका समाधान निकालने का आग्रह किया। भगवान विष्णु जानते थे कि वृंदा की भक्ति भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना असंभव है। श्री हरि ने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया और वहां युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार गिराया और उसका कटा सिर महल भेज दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आकर गिरा तो वृंदा ने हैरानी से भगवान की तरफ देखा जिन्होंने जालंधर का रूप धारण कर रखा था। बाद में वृंदा को भगवान विष्णु के छल का आभास हुआ तो वो क्रोधित हो उठी और फिर श्री हरि को ही श्राप दे दिया कि वो पत्थर की हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद आखिरकार वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वो अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। सती वृंदा की राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। श्री हरि ने घोषणा की कि तुलसी के बिना मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा और मेरा विवाह शालिग्राम के अवतार में तुलसी जी के साथ होगा। कालांतर में इस तिथि को लोग तुलसी विवाह के नाम से जानेंगे। कहा जाता है कि जो लोग शालिग्राम और तुलसी विवाह कराते हैं उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। इसके साथ ही उसे कन्यादान करने के समान पुण्य भी मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।